क्या हुआ, न्यूमेरिकल में परेशान हो गए थे? चलिए मैं फटाफट आपको आज न्यूमेरिकल समझाने जा रहा हूं, जिस न्यूमेरिकल के अंदर हम क्या सीखेंगे, नेट वैल्यू एडिड मेथड, यानी कि वैल्यू एडिड मेथड। बहुत सिंपल है बच्चे। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको वैल्यू एडिड मेथड की थ्योरी और उसका कंसेप्ट समझाया था, फार्मूले को ड्राइव किया था। आज मैं आपको 2 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडिड मेथड एट MP। 2 सेक्टर दे रखा है क्वेश्चन में, A और B। देन सेकंड NNP से निकालना है। तो पहले गिवन क्या, NF नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड 20 करोड़ है, सेल्स ऑफ A दे रखा है, सेल्स B दे रखा है, चेंज इन स्टॉक ऑफ B है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों दे रखा है मेरे पास। ओपनिंग स्टॉक, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बाय A एंड B दे रखा है मेरे पास, इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय A एंड B, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल सेक्टर बाय A और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा बाय B, और एक्सपोर्ट दे रखा है 70। नाउ पहला स्टेप क्या है, मुझे निकालना है कि GVAMP ऑफ ईच सेक्टर। ईच सेक्टर का मतलब A और B का निकालना है बच्चों, A और B का निकालना है। तो GVAMP में क्या निकालते, सबसे पहले आ रहा था मेरे पास सेल्स। सेल्स मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर रखी है, तो सेल्स के लिए क्या गया, 2 नंबर आ गया है। फिर आ जाता है चेंजिंग स्टॉक। अब यहाँ पर देखिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ A दे रखा है और ओपनिंग स्टॉक ऑफ B दे रखा है। तो चेंजिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है बेटा। तो 5 माइनस 6 नंबर, और देन दे रखा है जितनी भी परचेजेस होती हैं अदर सेक्टर से, अदर फर्म से, उसको लिया जाता है। तो यहाँ पर देखा, परचेज और रॉ मटेरियल एक्सेट्रा बाय ए के द्वारा खरीदा गया है कितना, 500 रुपया। 1000 प्लस 50 माइनस 100, और माइनस में 500 करना है। तो कितना आ जाएगा बेटा इसका आंसर, 1000 माइनस 50 और माइनस 500, ये आ गया मेरा 1000 माइनस 550 बराबर में आएगा 450। 450 क्या आ गया, ग्रॉस वैल्यू एडिड MP बाय सेक्टर A। इसी तरीके से सेक्टर B के अंदर देखिए, सेल्स ऑफ B कितना दे रखा बेटा मुझे, 2000। सेल्स ऑफ B दे दिया मुझे 2000। अब यहाँ पर देखिए चेंजिंग स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग पहले से दे दिया B का, कितना दे रखा, माइनस में 200। अच्छा, परचेज और रॉ मटेरियल बाय परचेज और रॉ मटेरियल एक्सेट्रा बाय B ने A से खरीदा, B C से खरीदा, D से XYZ से कितना का खरीदा था रॉ मटेरियल, 600 रुपये का। तो 600 रुपये यहाँ पर आ गया। टोटल कितना गया बेटा मेरा, 2000 माइनस 800, 2000 माइनस 800 कितना आ गया बेटा मेरा, ये 1200। ठीक है, ये मेरा आ गया 1200। अब हम निकालते हैं NNPFC के लिए क्या होता है बेटा, GDPMP। दोनों का ग्रॉस वैल्यू एडिड मेथड को किस नाम से जानते हैं हम, GDPMP के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, कितना आ रहा बेटा, 450 जमा 1200, कितना आ गया बेटा, 1650। ठीक है मेरे बेटा, अब 1650 आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है, NNPFC। तो NNPFC में जाने के लिए देखो, ग्रॉस से नेट पर जाना है, ग्रॉस से नेट पर जाना, तो डेप्रिशिएशन माइनस कर देते हैं। यहाँ पर डेप्रिशिएशन का बेटा दूसरा नाम है, क्या नाम है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बाय A एंड B। A एंड B ने जो कंज्यूम किया है कोई फिक्स कैपिटल, जैसे मशीन थी, टाइम पर उसको एक टाइम के बाद उस पर डेप्रिशिएशन लग जाता बेटा। फिर डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है तो NIT ऐड माइनस कर देंगे, और MP से FC पर जाना है तो NFIA ऐड कर देंगे। तो GDPMP कितना दे रखा है बेटा मुझे, 1650। डेप्रिशिएशन कितना दे रखा है मेरे पास, 180। NIT, अब NIT के बारे में देख लेते हैं बेटा, हमारे पास क्या दे रखा है, NIT हमारे पास ये दे रखा बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी होता है NIT। तो सब्सिडी दे नहीं रखा है, तो माइनस का आ गया 120, प्लस में NFI हमें दे दिया यहाँ पर 20। अब इनको बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉपर, हमारा आंसर आ गया, ये हो गया हमारा 1650 और 20, 1670 माइनस 300। 1670 में से 300 गया बेटा 1370। 1370 रुपये क्या आ गया बेटा मेरा, 1370 करोड़ आ गया, NNPFC आ गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है हमारा,
कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना है और नेट वैल्यू एडिट एट एफसी मतलब एनडीपी भी हमें निकालना है। सेल्स दे रखा है, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक दे रखा बेटा, परचेज और रॉ मटेरियल दे दिया, सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्सेस और डेप्रिसिएशन दे रखा है। तो बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट सबसे पहले निकालेंगे, सेल्स प्लस में इंक्रीजिंग अनसोल्ड स्टॉक, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। सेल्स कितना दे रखा बेटा 12,800 करोड़, 12,800 करोड़ प्लस, और हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक कितना बेटा 1,000 रुपये का, तो कितना आ गया बेटा 13,800 रुपये आ गया। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया बेटा मेरा 13,800 माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के लिए हमने परचेज कितना किया है, माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना दे रहा बेटा मेरा, और एनआईटी, एनआईटी क्या होता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होता है मेरा एनआईटी। कितना दे दिया बेटा मुझे 900 माइनस 200 आ गया मेरा 700। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, $9,300 करोड़। तो बेटा उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नया मेथड में आपके सामने लेके आऊंगा, तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, इससे मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा। बाय बच्चों।